प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के अंतर्गत वर्ग ज्ञात करना वैदिक विधि से पर चर्चा करेंगे। किसी संख्या का वर्ग समय से ही गुणा करना अर्थात 7 को 7 से गुणा करना 7 का वर्ग कहलाता है। 7 7 49। दूसरे शब्दों में वर्ग वे संख्या होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 2 के युग्म में होते हैं। जैसे 36 के 2 गुणा 2 3 गुणा 3, तो 2 2 एक युग्म, 3 3 का एक युग्म बन गया। जिस प्रकार अपने पूर्व में जैसे 13 को 16 से गुणा किया निखिल विधि से, तो एक तरफ संख्या और एक तरफ विचलन, इधर दोनों विचलनों का गुणा किया जाता था, इधर संख्या के अंतर्गत विचलन जोड़ा जाता था। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है, क्योंकि यहाँ विचलन दोनों एक जैसे होते हैं। तो 6 गुना 6 इधर संख्या के अंतर्गत विचलन जोड़ा जाता है। यही हमारा सूत्र बन जाता है। संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है, इधर विचलन गुणा विचलन, यानी विचलन का वर्ग, इधर संख्या प्लस विचलन, 16 प्लस 6। तो इस प्रकार अपने करते हैं। 6 6 का 36, 16 6 22। 36 का इधर एक ही अंक रखा जाएगा, क्योंकि आधार के अंदर एक शून्य होता है, 3 को इधर जोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार हमें 256 प्राप्त होते हैं। इसको अपने सीधा सूत्र से भी कर सकते हैं। 16 प्लस 6 विचलन 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 16 6 22। तो 3 को इधर जोड़ा, 22 3 25, 6 लाइन हटाने पर 256, अर्थात अपन लिखनी विधि से भी कर सकते हैं और सीधा सूत्र से भी कर सकते हैं। 102 का वर्ग ज्ञात करना, तो आधार 100 है, विचलन 102 - 100 यानी 02। तो संख्या का वर्ग क्या होगा, विचलन का वर्ग यानी 02 का वर्ग, और संख्या प्लस विचलन 102 के अंदर 02 जोड़ा जाएगा। यहाँ विशेष सावधानी ये रखनी है कि 102 में से 100 घटाते वक्त तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, 02 अर्थात 2 अंकों में लिखा जाएगा। तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर 2 दूनी 4 नहीं लिखेंगे, यानी 02 का वर्ग करेंगे 04 लिखा जाएगा, 2 अंकों में लिखा जाएगा, क्योंकि आधार के अंतर्गत 2 शून्य है। तो लाइन हटाने पर 104 04 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 98 का वर्ग करने पर आधार 100 और विचरण -02 प्राप्त होता है। यहाँ प्लस के अंतर्गत था, यहाँ माइनस के अंतर्गत था। तो 98 - 02 का वर्ग, तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, उत्तर हमेशा प्लस में ही आता है। तो 04, 98 में से 2 गए 96, तो लाइन हट पर 96 04, अर्थात 98 का वर्ग 9604 प्राप्त होता है। इसी प्रकार घनफल ज्ञात करना, तो किसी संख्या का घनफल समय से ही 3 बार गुणा करने पर घनफल प्राप्त होता है, अर्थात 8 को 8 से ही 3 बार गुणा करेंगे। पूर्ण घन संख्याएँ वे होती हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड 3 3 के युग्म में होते हैं, यानी 3 3 के समूह में होते हैं। जैसे 216 का 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 3 2, 3 गुणा 3 यानी 3 को 3 बार। तो घनफल का सूत्र होगा संख्या प्लस 2 गुणा विचरण, फिर 3 गुणा विचरण का वर्ग और विचरण का घन। अर्थात जैसे 12 का अपने घन ज्ञात करना है, तो एक तरफ संख्या एक तरफ विचरण, तो इधर तीनों विचरणों का गुणा करेंगे 2 गुणा 2, इधर 2 2 का गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, यानी 2 2 विचरणों का गुणा करेंगे, और एक संख्या को लेकर शेष 2 विचरण जोड़े जाते हैं। जैसे पूर्व में अपने 3 संख्याओं का गुणा किया था, तो यहाँ तीनों संख्या एक समान ही होती हैं। तो इसको अपने सूत्र में रखने पर, तो संख्या प्लस 2 गुणा विचरण, तो 12 प्लस 2 गुणा 2, अर्थात 2 विचरण दोनों समान है। 3 गुणा 4 8, 8 3 चौके 12 16, तो 16 8 12 का 2 यहाँ रखेंगे, 16 के अंदर 1 जोड़े जाएंगे, तो यहाँ 17। तो ये ध्यान रखें, जब आधार 10 होगा तो प्रत्येक में अपने एक एक अंक यहाँ रह गया, तो यहाँ 2 अंक हो गए, जब लाइन हटाएंगे तो 1728 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 35 का घन ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले 35 यानी उपाधार का इसके अंतर्गत उपयोग करेंगे। तो संख्या का घन क्या होता है, उपाधार गुणा अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुणा विचरण, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचरण का वर्ग, तो विचरण का घन। तो 35 उपाधार अंक 3, क्योंकि आधार 10 को 3 से गुणा करने पर 30 प्राप्त होते हैं और विचरण पर 5 प्राप्त होता है। तो विचरण का वर्ग, तो विचरण का अपने यहाँ घन लिखेंगे, विचरण 5 है, तो यहाँ विचरण का वर्ग उसको 3 गुणा 3, फिर इधर 35 प्लस 2 गुणा विचरण, और यहाँ उपाधार अंक का वर्ग गुणा करने पर
5 का घन 125, 5 का वर्ग 25, 3 तिया 9, इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 35 10 45, 3 का वर्ग 9। तो गुणा करने पर 125, 225, 25 नया 225 और 405 प्राप्त होता है। अब इसके अंतर्गत इधर एक ही अंक रखना है, क्योंकि आधार के अंदर एक ही शून्य है, तो 12 इधर जोड़ेंगे तो हमें 237 प्राप्त होते हैं। फिर 7 इधर रखेंगे, 23 को इधर जोड़ा तो 405 के अंदर 23 जोड़े 428 प्राप्त होते हैं। तो बीच के लाइन को हटाएंगे तो 35 का घन हमें प्राप्त होता है 42,875। तो इस प्रकार अपने किसी भी संख्या का घन और वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।